ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में आयशा ज़ोया को बहुत प्यार करती है, उसको अपने पास रखती है, सारा टाइम उसका ख्याल रखती है ताकि फरहाद उससे शादी कर रहे हैं, लेकिन फरहाद उससे शादी नहीं करना चाहता। वो उसे कहती है कि आयशा ज़ोया को कहती है क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ। ज़ोया कहती है कि हाँ जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि आप मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। जिसपे वो कहती है कि देखा लेकिन आपके जो हैं भाई हैं वो नहीं चाहते कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहना चाहती हो। तो कहती है हाँ जी। तो कहती है कि ऐसा अगर आके भाई ने मना कर दिया कि आपने आयशा से नहीं मिलना तो आप क्या मुझसे नहीं मिलोगी। तो वह ज़ोया कहती है नहीं मैं आपसे लाजमी मिलूँगी। फिर आयशा उसे कहती है कि आप अपने भाई से कहो ना कि आपने सारी ज़िंदगी आयशा आप ही के साथ ही रहना है, आयशा आप ही आपको मम्मा जैसा प्यार करती हैं। तो वो कहती है ठीक है मैं लाजमी कह दूँगी। आयशा कहती है हाँ ठीक है लाजमी कहना है तुमने जाके फरहाद भाई को कि मैंने आयशा आप ही के साथ सारी ज़िंदगी रहना है। तो कहती है ठीक है। फिर आयशा कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए फ़्राइज़ बना के लाती हूँ। आयशा कहती है ठीक है आप मेरे लिए फ़्राइज़ बना के लाए, मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ। बशीर ढेर सारे लोगों को और निकाह ख्वाह को लेके कुलसूम के घर पहुंच जाता है और वो जब अंदर आते हैं तो आते साथ ही वो महनाज को कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी मामा को बाहर ले आते हैं और सारे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। एक औरत ने ज़बरदस्ती कुलसूम को पकड़ा होता है और वो निकाह ख्वाह कहता है कि जल्दी से मेरा निकाह कर दो। कुलसूम कहती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता एक बेवा के साथ इस तरह जुल्म ना करो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जिस पर वो कहता है कि बेवा के साथ जुल्म नहीं कर रहा, बेवा को इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पे वो कहती है कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, आजकल के लोग मुझे क्या बातें बनाएंगे कि जवान बेटियां बैठी हैं और मैं शादी कर रही हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तो जवान बेटियों के सर पे बाप भी तो आ जाएगा ना, उनके सर पे हाथ रखने वाला भी तो कोई होगा ना। अब तुमने नहीं बोलना मैंने तुमसे शादी करनी है। महनाज दरवाजे खड़का रही होती है, खुदा का वास्ता कोई दरवाज़ा खोल दो, कोई तो किसी के अंदर तो इंसानियत बाकी हो तो वो दरवाज़ा खोल दे, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं होता। तो कुलसूम कहती है कि कारी साहब बाकी सब में तो इंसानियत मर गई है कि आप में भी इंसानियत नहीं रही कि मैं अगर शादी नहीं करना चाहती तो ये निकाह कैसे हो सकता है। तो वो कहती हैं कि वो कहते हैं कि हाँ भाई बशीर ये तो वाकई सही बात है, ये तो निकाह बिल जबर होगा, निकाह बिल जबर की कोई हैसियत नहीं है और मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम उससे शादी के लिए ज़बरदस्ती ना करो, अगर उसकी रजामंदी होगी तो मैं तुम्हारा निकाह करवाऊँगा। जैसे बशीर कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे इस काम के लिए नहीं दिए कि तुम एंड टाइम पर निकाह करने से इनकार कर दो, मैंने तुम्हें पैसे सिर्फ इस काम के लिए दिए हैं कि तुम मैं इसे काम के लिए दिए हैं कि तुम यहाँ पे निकाह करवाओ मेरा। साथ ही मौलवी साहब डर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं निकाह तुम्हारा पढ़वा देता हूँ। इतनी देर में बशीर को कॉल आती है जिसे सुन के वो एकदम घबरा जाता है और कहता है कि सारे अपने अपने घरों को चले जाओ, हम दोबारा आएंगे और अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़रूरी काम है। सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे जाने मन मुझे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, वरना मैं लाजमी तुमसे निकाह करके ही जाता, मैं फिर आऊँगा, परेशान ना होना और मेरा इंतज़ार करना, मैं फिर बारात लेकर आऊँगा। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें खुदा का वास्ता तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्यों मुझे मोहल्ले में बदनाम कर रहे हो। कहता है नहीं मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इज़्ज़त का नाम देने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये कह के जब वो घर वापस जाता है देखता है कि वहाँ के बशीर नज़ीर और कदीर वहाँ बैठे होते हैं और कहते हैं बाबा आप दूल्हा बन के कहाँ चले गए थे, आज हमने इतने मज़े की कढ़ाई खाई है ना कि मज़ा आ गया है। सिरी पाए भी थे वहाँ पे, बल्कि वो सिरी पाए वाला आपका पूछ रहा था। जिससे तो बाप कहता है कि तुम लोग यहाँ कढ़ाइयाँ एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे मेरी ज़िंदगी दाव पे लगी है, बशीरा नज़ीरा हमें सबको ढूंढ रहा है। जिस पर वो कहता है कि क्यों। तो कहते हैं वो हम सबको मारने के लिए दूल्हा है, हमारा साल का इंक्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया है और अब वो हमें मारना चाहता है।